का जो संकल्प किया है उसके लिए हम सब उनके साथ हैं, उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं। मालेगांव शहर के अंदर पुणे में मानव उत्थान केंद्र के नाम से एक एनजीओ जो नशे के लोगों को नशे से दूर करने के लिए काम कर रहा है, वैसा ही मालेगांव शहर के अंदर ऐसा केंद्र होने की बहुत बड़ी जरूरत यहाँ की है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नशे का जो बहुत सारी अलग अलग तरीके की नशा हो, मतलब उसमें अपन उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग तरीके की नशा मालेगांव शहर में होगी। सबसे बड़ा हब मालेगांव है और ये मालेगांव को इससे बाहर निकालने के लिए एक तो मेडिकली बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी को, हर दूसरे आदमी को, मतलब यहाँ पे बैठे हुए में से एक 10, 15, 20 आदमी छोड़ दिए तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आदत है। चाय ज़्यादा पीना भी एक नशा है। वैसे ही ये सब चीज़ों के बारे में एक मेडिकली अपने को अवेयरनेस के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सेंटर छोटा हो या बड़ा हो, रिजवान भाई आप बोले कि छोटी जगह में काम चालू करना पड़ेगा। सेंटर छोटा हो या बड़ा हो, पर शुरुआत होनी जरूरी है। मालेगांव में अपने को ये सेंटर से शुरुआत करेंगे, जरूरत पड़ी कोविड के काल में सहारा जैसा हॉस्पिटल महापालिका खड़ी कर सकती है, तो ये रुग्ण जो पेशेंट आएंगे, मरीज आएंगे, उनके उपचार के लिए अपन सरकार की मदद ले सकते, सरकारी हॉस्पिटल में उनको दाखिल करवा सकते। सेंटर की जरूरत है, सेंटर चालू होगा तो उसके ऊपर क्या उसकी टेस्ट होगी, टेस्ट में मालूम पड़ेगा वो कैंसर पेशेंट है, क्या उसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या उसके जो अन्ननलिका है उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सब जांच में आएगा तो वो आदमी की जान बचा सकते हैं। मालेगांव में पिछले साल में बहुत सारे लोग नशे से गए, कुछ लीडर्स लोग भी गए जो बोलते समाज का नेतृत्व कर रहे, वही नशे से आदी हो जाएंगे तो वो समाज का नेतृत्व करना पॉसिबल नहीं। समाज को किसी भी हालत में नशे से मुक्त करने के लिए नेतृत्व भी नशे से मुक्त होना चाहिए। ये तो पहली जिम्मेदारी अपने सब की है, और इसके लिए जो प्रयास मौलाना साहब कर रहे हैं उनके प्रयासों को मैं तो बहुत सराहता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालेगांव की एक जरूरत है। मालेगांव के उस साइड में भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से हर साल एक नशा मुक्त अभियान के लिए प्रोग्राम लिया जाता है। वो प्रोग्राम में हम हर बार जाते हैं, उनका एक पथनाट्य भी बनाया हुआ है। वो यहाँ पे एक बार अपने केटीटी स्कूल में उनका सामुदायिक कार्यक्रम भी किया गया। ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप कॉर्नर मीटिंग का लेके कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना जरूरी है। पर ये काम 1, 2 दिन या 4 दिन का नहीं है। ये स्कूल में जब बच्चा एंट्री करता है तो उसको ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई के लिए 14, 15, 16 साल लग जाते हैं। वैसे ही आज की जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आज जो नशा करने चालू किया है, वो पीढ़ी को सुधारने के लिए कम से कम 4, 5, 6, 7, 8 साल लग जाएंगे। क्योंकि एक बार नशा मुक्त होने के बाद भी कभी नशा चालू कर देगा तो उसको फिर से उसके ऊपर उसको नशा मुक्त करने के लिए फिर से उपचार करने पड़ते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी केसेस देखी है। मालेगांव तालुके में तलवाड़ी की तरफ एक दारू छुड़ाने वाला डॉक्टर है, वो कुछ मेडिसिन देता है, उसके बाद वो दारू छोड़ता है। 6-7 महीना दारू छूटने के बाद, शराब छूटने के बाद वो आदमी फिर से 6-7-8 महीने बाद, साल भर के बाद कभी कभी पार्टी में गया तो शराब पीने लगता है। फिर वो 1 टैक के 10 टैक हो जाते हैं, फिर से उसको उपचार की जरूरत पड़ती है। तो ये नशा मुक्त केंद्र जो है वो 1-2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे जरूरी है। और एक सेंटर से नहीं होगा, मालेगांव के लोगों को यहाँ पे एक है, ये जगह ही बहुत पवित्र है। यहाँ से टीबी का उच्चाटन यहाँ से मालेगांव से अपन ने यही जगह से किया था। दूसरी यही जगह से अब नशा मुक्ति का, नशे का भी उच्चाटन कर देंगे, नशा ही यहाँ से मुक्त कर देंगे तो मालेगांव के लिए ये जगह बहुत ही सुनहरी है। ये मालेगांव की ये जगह से यहाँ से कुछ तो भी रिजल्ट मिला है, ऐसा मेरे को लगता है। और ये जगह से एक केंद्र चालू करेंगे तो उसके साथ एक रमजानपुरा में, एक फवारवाड़ी एरिया में, और एक अपना जो किला है वो एरिया में, मालदे में ऐसे 4-5 सेंटर जब खुलेंगे तो कुछ तो भी काम हो पाएगा। मालेगांव में दूसरा एक नशे का बीड़ी का सबसे ज़्यादा है, तो बीड़ी की वजह से मालेगांव में जो स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर से बड़े मात्रा में मरीज है। डॉक्टर फारानी साहब से पीछे हमने 2-3 बार उस पर चर्चा भी किया,
तो ये जो इशू है वो इशू पे बहुत लगन से काम करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ तो आप जैसे रास्ते पे के आंदोलन करते हो तो उससे अच्छा मेडिकल का आंदोलन आप छेड़ देंगे तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी पूरी सुधर जाएगी, एक पीढ़ी बच जाएगी और अगली पीढ़ी अच्छी तैयार होकर मालेगांव के विकास के लिए हाथभार लगाएगी। मैं आशा करता हूँ नेक्स्टप्रेस फाउंडेशन की तरफ से एक अच्छा काम मालेगांव शहर के लिए होगा। साथ ही साथ मालेगांव शहर के लोगों को लोग आपके साथ है ये आश्वासन देता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, इससे मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।